प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। जैसे रोज का रोटी प्रभु का पवित्र वचन हम सुनते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आप वो रोटी खाते हैं। तो चलिए एक बार फिर हम आपके लिए प्रभु का पवित्र वचन रोज का रोटी भेज रहे हैं। तो आपको ये अपने आत्मिक फायदे के लिए रोज प्रभु का वचन सुनना चाहिए और रोज का रोटी खाना भी चाहिए। तो आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 21 और 22 वचन। अफसियां 1:21-22। एफेसियन चैप्टर 1 वर्स 21-22। ਉਹ ਹਰੇਕ ਹਕੂਮਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਉ ਦੇ ਉਤਾਹਾਂ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਵਸਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। प्रिय प्रभु, इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपका वचन लोगों को समझने के लिए बुद्धि को खोले। प्रभु हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार एफेसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 21 वचन धीरे धीरे पढ़ेंगे, फिर 22 भी पढ़ेंगे। सब प्रकार की प्रधानता। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे पौलुस प्रेरित लिखते हैं सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और अधिकारी और सामर्थ और सामर्थ और प्रभुता के और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। देखिए इधर में पौलुस प्रेरित का बड़ा भेद खोलता है। ये भेद जो उन्होंने खोला है वो हमें भी समझना अति जरूरी है। वो कहता है कि प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले जो अफसस में लोग रहते थे ना, उनको चिट्ठी लिखता है। बोला तुमने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया है, बपतिस्मा वगैरह लिया है, आपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, लेकिन ये बड़े भेद की बात आपको क्या रहे, याद रहे, आगे आपको विश्वास में चलना है तो आपके लिए ये वचन का भेद पाना अति जरूरी है। क्योंकि इस पृथ्वी में शैतान के अधिकारी लोग हैं, हाकिम लोग हैं, इन सब को प्रधानों को, हिंदुस्तान का प्रधान हो या फिर बाकी देशों का प्रधान हो, एक एक देश के पीछे शैतान का भी एक प्रधान रहता है। फिर नीचे जैसे हमारे इंडिया का एक प्रधानमंत्री है, फिर पंजाब का भी एक मुख्यमंत्री है, फिर उसके नीचे पंजाब पुलिस भी है, ऐसा अधिकारी भी है, हाकिम भी है, प्रधान भी है। तो यहां पे वो लिखता है कि प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर चढ़कर सारे प्रधानों और हाकिमों को जीत लिया है। जिस शैतान ने आदम हवा को बहकाया था, पाप करवाया था, परमेश्वर से दूर कर दिया था, आत्मा में मार डाला था, उनके ऊपर क्या किया था, उनको वश में ले लिया था, उनको अधोलोक में भेज दिया था। अधोलोक के ऊपर किसका पूरा कंट्रोल था? शैतान के अधिकारियों का, हाकिमों का। तो वो लिखता है इन सब को
यीशु प्रभु ने क्रूस के ऊपर क्या कर दिया है? हरा दिया है। इन सब को हरा दिया है, हमारे पाप का कीमत दे दिया है, मृत्यु को जीत लिया है। और इस युग में जितने लोग रह रहे हैं उनके लिए भी और जो आने वाले युगों में भी यीशु के नाम से उद्धार मिलता रहेगा। यीशु प्रभु ने भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का काम कर दिया है। हमें अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सारे नामों के ऊपर यीशु का नाम जो है वो सारे जितने भी नाम है इधर उन सब नामों का क्या है? ऊपर है। और कलीसिया के लिए भी क्या बना दिया है? शिरोमणि करके दे दिया है। अभी शिरोमणि का मतलब कलीसिया का सिर प्रभु यीशु है। अगर पांव को कोई छूता है तो सिर को पता चल जाता है। हमें डरने की जरूरत नहीं। प्रभु हमारा सिर है और हम उसका देह है। तो देह में कुछ भी गड़बड़ी होगी तो शिरोमणि सिर को क्या करेगा? मालूम होता है। तो इसलिए प्रभु यीशु ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। हमें चिंता करने की जरूरत, हमें घबराने की जरूरत नहीं। हम फ्री मैन, हम आजादी से चलें। हमें कुछ भी चिंता, क्योंकि उसने सब कुछ कर दिया है हमारे लिए और हमको पाप से, शैतान से, मृत्यु से, शराब से आजाद कर दिया है और पुत्र होने का अधिकार भी दे दिया है। अभी हमको शरीर की वस्तुओं की भी कोई चिंता नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने लिखकर दे दिया है कि तुम चिंता करके ये मत कहना हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कपड़ा किधर से पाएंगे, क्योंकि आपके लिए सब क्या कर दिया है? इंतजाम कर दिया है। इसलिए प्रभु ने सब कुछ हमको दे दिया है परमेश्वर ने। अभी 22 वचन भी पढ़ेंगे, एफेसी 1 का 21 पढ़ा था, 22 भी पढ़ेंगे। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया है। ध्यान से सुनना, सब कुछ यीशु मसीह के पांव के तले कर दिया है। तो उसके पांव कौन है? उसका शरीर कौन है? कलीसिया। यीशु मसीह के पांव के नीचे कर दिया तो किसके नीचे कर दिया? कलीसिया के नीचे, क्योंकि कलीसिया क्या है? प्रभु का देह है। हम उसके पांव हैं, हम उसके हाथ हैं। हमें यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया है हमारे लिए और उससे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर, सब वस्तुओं के ऊपर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। तो हम जब चलना है, हमको डरने की जरूरत, हम विश्वास से आगे बढ़ना है कि प्रभु ने सब कुछ कर दिया है। क्रूस पर प्राण देने का बड़ा भेद, कुलसियों की पत्री अध्याय 2 उसका 15 वचन, कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 15, कुलसियों की पत्री 2:15। उसने हुकूमतां ਅਤੇ ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਕੇ खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर, प्रधान अधिकारियों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। उनका क्या बना दिया है? तमाशा। यानी शैतान और शैतान की शक्तियों का, अधिकारियों का प्रभु यीशु ने क्रूस पर क्या बना दिया है? तमाशा बना दिया है। और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की तुरी सुनाई। क्रूस के ऊपर प्राण देने के कारण जय का तुरी क्या कर दिया है? सुनाई दिया है। यीशु प्रभु ने शरीर की मृत्यु के ऊपर, आत्मा की मृत्यु के ऊपर क्या पाया है? जय पाया है। उनको तुरी सुना दिया है, सुन लो मैंने कीमत दे दिया है। शैतान तूने आदमाओं को बेकार के पाप में गिराया था, मैंने उनको पाप से छुटकारा दे दिया है। मैं उनको वापस पिता के घर में ले आया है।
अभी वो परमेश्वर का पुत्र है, अभी स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है। और मैं उनको क्या दिया? अधिकार दिया है। जैसे उनके पांव के तले कर दिया है, ऐसा वो कहता है मैंने आपको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। लूका सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 18 वचन। लूक चैप्टर 10 वर्स 18। लूका 10:18। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਡਿੱਠਾ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਠੂੰਿਆਂ ਦੇ ਲਿਤਾੜਨ ਦਾ ਔਰ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇਗੀ। आमीन। उसने उनसे कहा, यानी यीशु प्रभु ने चेलों से कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। शैतान को बिजली के समान मैंने स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। देखो, अपने चेलों को बोलता, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। शत्रु की सारी सामर्थ पर क्या दिया है? अधिकार दे दिया है। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना हो। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना हो। ये वचन बहुत भारी है हमारे लिए, हम इसको समझे। यीशु मसीह ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। अभी मैं सिर मुंडी उठाकर चलूंगा नहीं, कोई मेरा कुछ बिगाड़। मैं किसके कारण चल रहा हूं? यीशु मसीह के कारण। मैं कैसे धर्मी बन गया? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। मैं कैसे परमेश्वर का बेटा बन गया? उसने मुझे चुन लिया है। उसके वचन के द्वारा मैंने क्या पाया है? नया जन्म। ये दिलेरी हमारे अंदर रहना है। इस संसार में हम जब चल रहे हैं, हम कौन है? परमेश्वर के पुत्र हैं। हम प्रभु यीशु का देह है और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया है। प्रभु इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। पिता, इस वचन को आशीष करके दिया, तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।